सपना हुआ पूरा। वृंदावन से जयपुर में पधारे राधा मदन मोहन जी। जयपुर। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि एक ही दिन में सूर्य अस्त से पहले अगर कोई राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव के दर्शन करता है तो उसे भगवान कृष्ण के दर्शन का पूर्ण फल मिलता है। परंतु राधा मदन मोहन जी करौली में है और राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ जयपुर में है, तो भक्तों को थोड़ी कठिनाई होती थी दर्शन करने में एक ही दिन में। इसीलिए हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की हेतु की कृपा से प्योर भक्ति सेंटर, जयपुर, राधा मदन मोहन मंदिर 10 गोविंद देव कॉलोनी, गोविंद देव जी के पीछे चौगान स्टेडियम वाला गेट के सामने बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर श्री श्री राधा मदन मोहन एवं श्रीमन गौरांग महाप्रभु की विग्रह प्रतिष्ठा हुई है। यह जानकारी मठ व्यवस्थापक सुंदर गोपाल प्रभु ने दी। अब सभी भक्तगण एक ही दिन में सूर्य अस्त से पहले तीनों दर्शन का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और राधा गोविंद देव जी। आगे उन्होंने बताया कि कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम इस धरा धाम पर विग्रह प्रकट किए। उन्होंने सर्वप्रथम जो विग्रह बनाए उनके चरण कमल भगवान कृष्ण से मिलते थे, उनका नाम हुआ राधा मदन मोहन। उसके पश्चात उन्होंने दूसरे विग्रह बनवाए जिनका वक्षस्थल भगवान से मिलता था, उनका नाम हुआ राधा गोपीनाथ। तत्पश्चात उन्होंने फिर तीसरे विग्रह बनवाए तो उनका मुखारविंद भगवान कृष्ण से मिलता था, उनका नाम हुआ राधा गोविंद देव। जैसे ही उनकी परदादी ने उनके दर्शन किए, उन्होंने घूंघट ले लिया तो ब्रजनाथ जी समझ गए कि भगवान कृष्ण का मुखारविंद ऐसा ही दिखता था। भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाथ, उनके परपोते ने ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को प्रकट किया था। उन्होंने जो सबसे पहले विग्रह बनाए थे और अपनी दादी से पूछा था क्या कृष्ण ऐसे दिखते हैं, तो दादी ने बोला इनके चरण तो ठाकुर जी से मिलते हैं लेकिन ऊपर का हिस्सा भी पूरा नहीं मिलता। फिर दूसरे विग्रह बना के दादी से पूछा कि ऐसे दिखते हैं, तो जो दूसरे विग्रह दिखाए तो उनकी दादी बोली कि इनका वक्षस्थल तो ठाकुर जी के समान मिलता है, मुख कमल अभी भी नहीं मिलता। फिर जो तीसरे विग्रह बनाए और दादी जी के पास लेके गए तो दादी जी ने घूंघट कर लिया क्योंकि वो कृष्ण की बहू नहीं, और बोले कि हाँ ठाकुर जी का मुख बिल्कुल इनसे मिलता है। तो वृंदावन में सबसे पहले जो 3 मंदिर थे वो थे मदन मोहन जी। मदन मोहन जी सबसे पहले विग्रह हैं जो भगवान श्री कृष्ण की धरती पर प्रकट हुए हैं, जिनके चरण कमल ठाकुर जी से मिलते हैं। फिर दूसरे विग्रह जो प्रकट हुए जिनका वक्षस्थल मिलता था वो थे गोपीनाथ जी, और तीसरे विग्रह जिनका मुख कमल मिलता था वो है गोविंद देव जी। तो वृंदावन के अंदर ये 3 विग्रह थे, राधा गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। और जो महाप्रभु के अनुगत्य में जो गौड़ीय संप्रदाय है उसमें ये 3 ठाकुर हैं, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। और मुसलमानों के आक्रमण से ये तीनों के तीनों ठाकुर आ गए थे जयपुर में, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन। और आज भी पूरा वृंदावन जो है 3 हिस्से में बटा हुआ है, एक मदन मोहन घेरा, एक गोविंद घेरा, एक गोपीनाथ घेरा। ये जयपुर में कब इसका प्रादुर्भाव हुआ? यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन मदन मोहन जी आए हैं, क्योंकि मदन मोहन जी भी करौली में थे। तो भक्तों को एक ही सूर्य ढलने में तीनों के दर्शन करने से ठाकुर जी के संपूर्ण दर्शन का फल मिलता है। तो यहाँ पे ताकि भक्तों को, गुरुदेव की इच्छा थी कि मदन मोहन जी के विग्रह जो वापस करौली चले गए हैं, जो गोविंद और गोपीनाथ जी के पास में, तो उनको वापस पधारा जाए। तो इसलिए यहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर की स्थापना करी गई है, जहाँ पे ठाकुर मदन मोहन जी के साथ में चैतन्य महाप्रभु भी हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने ही गोविंद गोपीनाथ जी के विग्रह को आज से 500 साल पहले पुनः प्रकट किया था, क्योंकि 5000 साल पहले जब ये विग्रह प्रकट हुए थे तो 500 साल पहले फिर लुप्त हो गए थे। फिर 500 साल पहले महाप्रभु ने ही छड़ गोस्वामियों के माध्यम से तीनों को प्रकट किया था। शीला रूप गोस्वामी जी जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया है, शीला सनातन गोस्वामी पाल जी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया था, और मधु पंडित जी जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। महाराज जी आपका नाम? सुंदर गोपाल। और ये सारा कार्यक्रम हमारे भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी, जिनको जगत गुरु की उपाधि मिली है, जिनको ब्रज के सारे वैष्णवों ने मिलकर युग आचार्य की पदवी से घोषित किया था, 2010 में प्रकट हो गए थे, उन्हीं की ही कृपा से